सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी शोर से ज्यादा कानों में चुभता है। ठीक वैसा ही जानलेवा सन्नाटा आज कोर्ट रूम की उन 4 दीवारों के बीच गूंज रहा था। जज की हथौड़ी की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि पूरा वीरानी परिवार पत्थर की मूरत बना खड़ा रह गया। सामने वाली कुर्सी पर जहां दुश्मन को होना चाहिए था, वहां रणविजय के साथ कोई और नहीं बल्कि उनका अपना खून, तुलसी और मिहिर का लाडला बेटा गौतम वीरानी बैठा था। वहां आज हवा का रुख बदला हुआ था। क्रू मेंबर्स की फुसफुसाहट और सेट पर पसरी उस अजीब सी बेचैनी को महसूस करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि आज कैमरा रोल होते ही जो मंजर रिकॉर्ड होने वाला था वो भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक और महायुद्ध लिखने जा रहा था। मनीषा रिव्यू के इस विशेष विश्लेषण में आज हम उसी तूफान के केंद्र में चलेंगे, जहां एक मां की ममता और उसके सिद्धांतों के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। गौतम का वो काला कोट जो न्याय का प्रतीक होना चाहिए था, आज वीरानी परिवार की आंखों में किसी कफन से कम नहीं लग रहा था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि गौतम की आंखों में कोई पछतावा, कोई शर्म या अपने पिता मिहिर से नजरें चुराने की कोशिश नहीं थी। वो बेहद आत्मविश्वास और एक डराने वाली शांति के साथ अपनी फाइलों को ऐसे जमा रहा था मानो सामने उसका परिवार नहीं बल्कि कोई अनजान प्रतिद्वंदी खड़ा हो। रणविजय, जिसके चेहरे पर हमेशा एक कुटिल मुस्कान रहती है, आज उसकी हंसी चौड़ी हो गई थी। उसे पता था कि उसने वीरानी परिवार की रीढ़ की हड्डी पर वार किया है। भाई को बहन के खिलाफ खड़ा करके उसने आधी जंग तो कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही जीत ली थी। परी, जो पहले ही अपने टूटे हुए रिश्ते और रणविजय के दिए हुए जख्मों से जूझ रही थी, अपने भाई को वहां देखकर पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, बल्कि वो सदमे की उस अवस्था में थी जहां इंसान को रोना भी भूल जाता है। कार्यवाही शुरू होते ही माहौल में तनाव का स्तर इतना बढ़ गया कि सांस लेना भी भारी लगने लगा। वीरानी परिवार की तरफ से हेमंत केस लड़ रहा था, लेकिन गौतम की तैयारी के सामने हेमंत के तर्क ताश के पत्तों की तरह बिखरते नजर आ रहे थे। फिल्म सिटी में मुझे सूत्रों से पता चला है कि स्क्रिप्ट में गौतम के किरदार को जानबूझकर इतना रूखा और प्रोफेशनल बनाया गया है ताकि तुलसी के दर्द को उभारा जा सके। गौतम ने जब जिरह शुरू की तो उसने रिश्तों को कोर्टरूम के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया था। उसने परी के अतीत, उसकी मानसिक स्थिति और रणविजय के साथ उसके पुराने झगड़ों को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू किया कि सच और झूठ का फर्क मिटने लगा। हर एक दलील के साथ गौतम अपनी ही बहन के चरित्र और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा था। वो वही गौतम था जिसने कभी परी की रक्षा के लिए दुनिया जला देने की कस्में खाई थीं, लेकिन आज वो शब्दों के बाण चलाकर उसे छलनी कर रहा था। मिहिर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उनकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची हुई थीं कि पोर सफ़ेद पड़ गए थे। अगर ये कोर्ट रूम ना होता तो शायद मिहिर वहीं गौतम का गला पकड़ लेते। लेकिन इन सब के बीच जिस एक शख्स पर सबकी निगाहें टिकी थीं और जिस पर मेरा यानी मनीषा का ध्यान सबसे ज्यादा था, वो थी तुलसी। तुलसी शांत थी, बहुत शांत, लेकिन ये शांति उस समुद्र जैसी थी जिसके गर्भ में सुनामी पल रही होती है। वो अपने बेटे को देख रही थी, लेकिन ममता वाली नज़रों से नहीं। वो एक गृहिणी या एक माँ की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे न्यायाधीश की तरह उसे देख रही थी जो सज़ा सुनाने से पहले अपराधी के हर गुनाह को तौल रहा हो। जब गौतम ने परी पर एक बेहद निजी और चुभने वाला आरोप लगाया, जिसे सुनकर पूरा कोर्टरूम अवाक रह गया, तब हेमंत हकलाने लगा। वीरानी पक्ष कमजोर पड़ रहा था। जज का झुकाव रणविजय के पक्ष में होता दिख रहा था, क्योंकि कानूनी दावपेंच में गौतम बहुत माहिर साबित हो रहा था। रणविजय की आंखों में जीत की चमक थी। उसे लग रहा था कि उसने बाजी मार ली है। हेमंत के पास गौतम के तर्कों का कोई जवाब नहीं था, और जज ने जब वीरानी पक्ष को चेतावनी दी कि अगर उनके पास कोई ठोस सबूत या दलील नहीं है तो वो कोर्ट का वक्त बर्बाद न करें, तब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। परी ने हार मानकर अपना सिर झुका लिया था। मिहिर बेबस होकर छत की तरफ देख रहे थे, लेकिन तभी उस भारी माहौल में साड़ी के पल्लू के सरकने की आवाज़ आई। वो आवाज़ बहुत मामूली थी, लेकिन उसका असर बिजली गिरने जैसा था। तुलसी अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। ये वो पल था जिसका जिक्र फिल्म सिटी के गलियारों में दबी जुबान में हो रहा था। तुलसी का रौद्र रूप। उसने जज की आंखों में आंखें डालकर जो तेवर दिखाए, उससे साफ हो गया कि अब लड़ाई वकीलों के बीच नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच होगी। तुलसी ने कानून की डिग्री नहीं ली थी, लेकिन जिंदगी की जिस पाठशाला से वो पढ़कर निकली थी, वहां गौतम जैसे वकील अभी नर्सरी में थे। उसने कटघरे की तरफ कदम बढ़ाया और उसके चलने के अंदाज में इतना आत्मविश्वास था कि गौतम, जो अब तक शेर की तरह दहाड़ रहा था, एक पल के लिए सहम गया।
ये सिर्फ एक माँ का खड़ा होना नहीं था, ये उस शक्ति का जागरण था जो अपने ही वंश का विनाश करने से भी पीछे नहीं हटती, अगर वो वंश अधर्म के रास्ते पर चल पड़े। जैसे ही तुलसी कटघरे में पहुंची, रणविजय के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगीं। वो अपनी कुर्सी पर असहज होकर पहलू बदलने लगा। उसे लगा था कि वो माँ और बेटे को लड़वाकर तमाशा देखेगा, लेकिन अब उसे डर सताने लगा था कि ये दांव कहीं उल्टा न पड़ जाए। तुलसी ने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई और फिर सीधे गौतम की आंखों में देखा। वो नज़र इतनी तीखी थी कि गौतम, जो अब तक पूरे आत्मविश्वास से वकालत कर रहा था, अपनी फाइल को कसकर पकड़ने पर मजबूर हो गया, जैसे वही उसका एकमात्र सहारा हो। तुलसी ने अपनी बात शुरू की, लेकिन उसने कोई कानूनी दलील नहीं दी। उसने वहां से शुरुआत की जहां गौतम की समझ खत्म होती थी। उसने भरे कोर्ट में बिना आवाज ऊंची किए गौतम से पूछा कि क्या वो आज उस रणविजय का वकालतनामा लेकर खड़ा है जिसने उसकी अपनी बहन को जान से मारने की कोशिश की। तुलसी की आवाज में कोई कंपन नहीं था, बल्कि एक ठहराव था जो किसी भी चिल्लाने वाली आवाज से ज्यादा भारी था। उसने जज को बताया कि रणविजय ने किस तरह परी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है, और आज उसका अपना बेटा उसी राक्षस को बचाने के लिए सबूतों के अभाव की दुहाई दे रहा है। फिल्म सिटी में काम करते हुए मैंने कई स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, लेकिन इस बार संवादों की बुनावट ऐसी थी कि वो सीधे दिल पर चोट कर रही थी। तुलसी ने गौतम की हर उस दलील की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी जो उसने पिछले 1 घंटे में दी थी। जब गौतम ने कहा था कि परी मानसिक रूप से अस्थिर है, तो तुलसी ने याद दिलाया कि परी की ये हालत किसी बीमारी से नहीं, बल्कि रणविजय के दिए हुए जहर से हुई है। उसने कोर्ट को बताया कि कैसे एक हंसती खेलती लड़की को रणविजय ने अपनी साजिशों से एक जिंदा लाश बना दिया था। तुलसी एक वकील की तरह शब्दों से नहीं खेल रही थी, वो एक माँ की तरह सच उगल रही थी, और सच का वजन इतना ज्यादा था कि गौतम का पसीना छूटने लगा। वो बार बार तुलसी की बातों को काटने की कोशिश कर रहा था। योर ऑनर, ये सब अप्रासंगिक है, कह रहा था, लेकिन उसकी आवाज में वो दम नहीं बचा था। पूरा कोर्टरूम मंत्रमुग्ध होकर तुलसी को सुन रहा था, यहाँ तक कि मिहिर, जो अब तक हताश थे, उनकी आंखों में भी अब एक उम्मीद की किरण चमकने लगी थी। उन्हें अपनी पत्नी में वो पुरानी तुलसी दिखाई दे रही थी जो कभी किसी के आगे नहीं झुकी। कहानी में असली मोड़ तब आया जब तुलसी ने वो ब्रह्मास्त्र चलाया जिसकी उम्मीद न तो रणविजय को थी और न ही खुद गौतम को। मनीषा रिव्यू के दर्शकों को ये जानकर हैरानी होगी कि शो के लेखकों ने इस पल को बहुत ही खुफिया रखा था। तुलसी ने अपनी पोटली से कुछ पुराने खत और मेडिकल रिपोर्ट्स निकाली जो रणविजय के पुराने कारनामों का कच्चा चिट्ठा थी। ये वो सबूत थे जिन्हें गौतम ने अपनी फाइलों में जानबूझकर नज़रअंदाज किया था, या शायद रणविजय ने उसे दिए ही नहीं थे। तुलसी ने उन कागज़ों को हवा में लहराते हुए गौतम से पूछा, क्या एक काबिल वकील होने के नाते तुमने अपने क्लाइंट का इतिहास खंगाला था मिस्टर गौतम वीरानी, या फिर जीतने की अंधी दौड़ में तुमने सच को देखना ही बंद कर दिया? ये सवाल गौतम के पेशेवर अहंकार पर सीधा प्रहार था। वो हक्का बक्का रह गया। उसे लगा था कि माँ सिर्फ जज्बाती बातें करेगी, लेकिन तुलसी तो तथ्यों के साथ पूरी तैयारी करके आई थी। रणविजय अब पसीने से तरबतर हो चुका था। वो अपने सहायक वकील के कान में कुछ फुसफुसाने लगा, शायद भागने का रास्ता खोज रहा था या फिर कोई नया झूठ गढ़ने की कोशिश कर रहा था। माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका था कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। गौतम अब कटघरे में खड़ी अपनी माँ को एक प्रतिद्वंदी की तरह नहीं, बल्कि एक आईने की तरह देख रहा था, जिसमें उसे अपना ही कुरूप चेहरा दिखाई दे रहा था। तुलसी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि कानून अंधा हो सकता है, लेकिन एक माँ अंधी नहीं होती। उसने जज से कहा कि अगर आज इस कोर्ट ने सबूतों की कमी का बहाना बनाकर रणविजय को छोड़ दिया, तो ये सिर्फ परी की हार नहीं होगी, बल्कि हर उस विश्वास की हार होगी जो एक परिवार अपने बेटा पर करता है। उसने गौतम को ललकारा कि वो अपनी माँ की आंखों में देखकर कहे कि रणविजय निर्दोष है। ये एक ऐसा धर्म संकट था जिसने गौतम को अंदर से झकझोर दिया। वो जानता था कि रणविजय गुनहगार है। वो ये केस सिर्फ अपने अहंकार या किसी मजबूरी के चलते लड़ रहा था, लेकिन अब पूरी दुनिया के सामने उसकी नैतिकता नग्न हो चुकी थी। क्या गौतम अपनी माँ के इस सीधे सवाल का जवाब दे पाएगा, या फिर उसका अहंकार उसे इतना नीचे गिरा देगा कि वो भरी अदालत में अपनी माँ को झूठा कहेगा? ये सस्पेंस अपनी चरम सीमा पर था। अदालत के कमरे में घड़ी की टिक-टिक भी मानो थम गई थी। तुलसी का वो सवाल किसी तीखे तीर की तरह सीधे गौतम के सीने में गड़ा था। फिल्म सिटी के सूत्रों के मुताबिक इस सीन को शूट करते वक्त सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स की आंखों में भी नमी आ गई थी, क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल ढांचे का इम्तिहान था जहां माँ का दर्जा भगवान से ऊपर माना जाता है। गौतम, जो कुछ देर पहले तक दलीलों का पहाड़ खड़ा कर रहा था, अब अपनी माँ की उस भेदती हुई नज़रों के सामने एक छोटा सा डरा हुआ बच्चा नजर आ रहा था। उसने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, उसके होंठ फड़फड़ाए, लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकली।
उसकी वकालत की सारी पढ़ाई, सारी होशियारी तुलसी के उसे एक सवाल के आगे घुटने टेक चुकी थी। रणविजय ने जब देखा कि उसका वकील, उसका सबसे बड़ा हथियार, कमज़ोर पड़ रहा है, तो वो पागलपन के दौर में आ गया। वो अपनी जगह से चिल्लाया, गौतम, जवाब दो इसे, बताओ जज साहब को कि औरत झूठ बोल रही है। लेकिन रणविजय का यही चिल्लाना उसके ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। गौतम ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर रणविजय को देखा। उस एक पल में गौतम की आंखों से वकील वाला पर्दा हट गया और वहां वीरानी खून का उबाल दिखाई दिया। उसने फाइलों को मेज पर पटका और वो आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। उसने जज की तरफ देखा और कहा, योर ऑनर, मैं एक वकील हूं और मेरा काम अपने क्लाइंट को बचाना है, लेकिन। और यही वो लेकिन था जिसने बाजी पलट दी। गौतम ने आगे कहा, लेकिन मैं उस सच को नहीं झुठला सकता जिसे मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा पर अपनी माँ की आंखों में महसूस किया है। ये एक ऐसा बयान था जिसने रणविजय के पैरों तले जमीन खिसका दी। गौतम ने केस वापस नहीं लिया, उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसने चुप्पी साधी। उसकी ये चुप्पी उसकी वकालत से ज्यादा शोर कर रही थी। ये एक मूक स्वीकृति थी कि तुलसी जो कह रही है वही परम सत्य है। मेरे यानी मनीषा के अनुभव में टीवी शोज के इतिहास में ऐसे पल बहुत कम आते हैं जब खामोशी डायलॉग से ज्यादा भारी पड़ जाए। रणविजय ने अपना आपा खो दिया। वो कटघरे की तरफ लपका, तुलसी को डराने के लिए, लेकिन तभी मिहिर और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे घेर लिया। रणविजय का असली हिंसक चेहरा अब जज के सामने बेनकाब हो चुका था। वो जो अब तक एक पीड़ित होने का नाटक कर रहा था, अब एक दरिंदे की तरह बर्ताव कर रहा था। तुलसी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। वो अभी भी गौतम को देख रही थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा दुख था। एक माँ का दुख जिसने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए उसे भारी दुनिया के सामने हरा दिया था। जज ने तुरंत हालात को काबू में किया और अपना फैसला सुनाने में देर नहीं लगाई। तुलसी द्वारा पेश किए गए मेडिकल सबूत, रणविजय का कोर्ट में किया गया हिंसक व्यवहार और गौतम की रहस्यमयी चुप्पी, इन सब ने मिलकर न्याय का तराजू वीरानी परिवार के पक्ष में झुका दिया। जज का हथौड़ा चला और फैसला आ गया। परी का तलाक मंजूर हुआ और रणविजय को घरेलू हिंसा और जानलेवा हमले के आरोप में तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया गया। कोर्टरूम में एक राहत की लहर दौड़ गई। परी दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई। उसके आंसू अब दुख के नहीं बल्कि मुक्ति के थे। मेहर ने भी राहत की सांस ली, लेकिन मेरी नज़रों ने उस शख्स को फॉलो किया जो इस जीत के जश्न का हिस्सा नहीं बन सका, गौतम वीरानी। फैसला सुनते ही वो चुपचाप अपना काला कोट समेटकर बिना किसी से नजरें मिलाए पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। उसकी चाल में अब वो अकड़ नहीं थी, बल्कि कंधों पर एक भारी बोझ था, शायद पछतावे का या शायद किसी और गहरी साजिश का जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। फिल्म सिटी के गलियारों में ये चर्चा गर्म है कि गौतम का ये आत्मसमर्पण सिर्फ एक शुरुआत है, कहानी का अंत नहीं। क्या उसने जानबूझकर हार मानी या तुलसी के प्रभाव ने उसे बदल दिया? एपिसोड का अंत एक बहुत ही मार्मिक दृश्य के साथ होता है। तुलसी जीत चुकी है, उसकी बेटी सुरक्षित है, दुश्मन सलाखों के पीछे है। फिर भी तुलसी की आंखों में जीत की चमक अधूरी है। वो कोर्ट के बाहर खड़ी होकर उस रास्ते को देख रही है जिधर गौतम गया है। ये जीत एक माँ के लिए हार जैसी है, क्योंकि इस धर्म युद्ध में उसे अपने ही बेटे को आहत करना पड़ा है। दोस्तों, मनीषा रिव्यू पर मेरा विश्लेषण यही कहता है कि आने वाले एपिसोड्स में हमें गौतम के इस व्यवहार का असली कारण पता चलेगा। क्या वो रणविजय के किसी और बड़े प्लान का हिस्सा था या वो अंदर से टूट चुका है? ये शो अब सिर्फ सास बहू का ड्रामा नहीं रहा, ये किरदारों की पेचीदा मनोविज्ञान की एक बेहतरीन दास्तान बन गया है। तो ये था आज के धमाकेदार एपिसोड का पूरा कच्चा चिट्ठा। तुलसी का ये रौद्र रूप आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि गौतम को माफ कर देना चाहिए या उसके पीछे कोई और बड़ी मिस्ट्री है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी थ्योरीज ही हमारी अगली वीडियो का आधार बनेंगी। मैं हूं मनीषा और मैं फिल्म सिटी से सीधे आपके लिए ऐसी ही एक्सक्लूसिव और मसालेदार खबरें लाती रहूंगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी वीरानी परिवार में अगला भूचाल आए तो उसकी खबर सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ।